नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आप लोगों को 11th क्लास की मैथ्स जो रिवीजन कराने जा रहा हूँ सेट का पहला चैप्टर रिवाइज कराने जा रहा हूँ आपको, चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है, सेट्स होते क्या है, जैसे आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सेट कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे, जब उसको आप डिफ़ाइन कर दो। तो आप सेट की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप कह सकते हो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिनको आप डिफ़ाइन कर सको तो वह सेट होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका क्या है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, जैसे कि ए लिखा, ए का मतलब है कोई सेट है, उसका नाम ए है। अब ये ब्रैकेट होते हैं, ये करली ब्रैकेट, इनके अंदर क्या होंगे, कुछ नंबर लिखे होंगे या कुछ अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, इसका मतलब वो सेट है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए, ई, आई, ओ और यू, ये लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या, ये एक सेट है। और ये किस चीज़ का सेट है, वोवेल्स का सेट है। ठीक है, वोवेल्स का सेट है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं वो देख लीजिए। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, सेट बिल्डर का मतलब इस तरीके से नहीं, रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर का मतलब होता है कि आप उसको एक स्टेटमेंट में लिख दें। अगर मैं इसी को स्टेटमेंट में लिखूं, जैसे कि ए, यहाँ पे लिख दूं एक्स इज़ वोबल, इसको मैं वोबल लिख सकता हूँ। ठीक है, बस ये लिखा जा सकता है इसको। और रोस्टर फॉर्म तो ऑलरेडी है। तो रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है जो ऑलरेडी बनी होती है। अगर मैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल लिखूँ आपके लिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी चीज़ को इधर लिखूँ तो a इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पे उनकी लिमिट रख देना कि नेचुरल नंबर कितने से, x से बड़ा और x के बराबर है, और 5 के बराबर और 5 से छोटा है। ये क्या है हमारे पास, x नेचुरल नंबर है। जो x है, x से क्या है, x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी और बराबर है, और 5 के छोटी और 5 के बराबर है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से मैं और अगर आपको लिख के दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डैश स्क्वायर डैश 10 स्क्वायर तक कर दिया मैंने। तो इसको कैसे लिखोगे यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में, ए। अब यहाँ पे ये जो चीज़ होगी ना, ये x होगी ये, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर वाली पावर तो चेंज नहीं हो रही है, इसलिए आप इसको यूँ लिख सकते हो x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पे ये जो x की वैल्यूज़ हैं कहाँ से शुरू हैं, 1 से शुरू हैं, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और 10 तक जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ये इस तरीके से आप इनको सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपको ये पता चल गया कि फॉर्म कितने प्रकार की होंगी, 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म होंगी, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं, मैं एक सेट लिखता हूँ और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन। जैसे मैंने एक सेट लिख दिया, आपको लिखा 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। और मैंने यहाँ लिखा 5 डैश 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 ए। ठीक है, मैंने लिखा सेकंड क्वेश्चन लिख दिया 6 डैश डैश ए, 3 लिख दिया 0 डैश डैश ए, 4 क्वेश्चन लिख दिया मैंने 8 डैश डैश ए। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें आपको इस सिंबल का यूज़ करना है, इस सिंबल का और इस सिंबल का यूज़ करना है। तो मैं बता दूँ, इसका मतलब एलिप्सॉन होता है, एलिप्सॉन करके सिंबल है, ये एलिप्सॉन सिंबल है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब ये है, उसमें उस सेट में है। अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 क्या सेट ए में है, तो आप ये वाला सेट लगा देंगे। 6 है तो ये वाला सिंबल लगा देंगे। 0 है, नहीं है जी, तो ये सेट सिंबल लगा देंगे। 8 है, नहीं है, तो ये सिंबल लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये बिलोंग्स टू। ये आपका बिलोंग्स टू वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो। इसी तरीके से अब आ जाता है आपका
रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए या सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे ए दे रखा है, ए दे रखा है, 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, 1 दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है, और 27 दे रखा है, इस तरीके से कुछ नंबर दे दें, नहीं यहाँ पे 8 मत लो, 1 4 9 ले लो, 16 ले लो, 16 ले लिया। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन 100 तक अगर आपको दे देते हैं तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप इसकी रोस्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, 1 से शुरू हो रहा है, 4 9। अब यहाँ पे ना तो मेरा ऑड नंबर है ना इवन नंबर बन रहा, और क्योंकि इवन नंबर लिखूंगा तो और भी बहुत सारे इवन नंबर होते हैं जो नहीं लिखे हुए। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डैश डैश 10 स्क्वायर, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूँ लिखना है x की पावर 2, मतलब x जो है, x ये जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे। तो और क्या लिखेंगे, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। और ये जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, 1 के बराबर, 1 से छोटी, और यहाँ पे 10, ये होगा हमारे पास, ठीक है, x स्क्वायर, ये हो गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया। और ये जो फॉर्म थी ये रोस्टर फॉर्म है, इसको आप रोस्टर फॉर्म कहेंगे, और इसको आप क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता पाएंगे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेट मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नल सेट बता दूं आपको, या फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट बताते हैं। फिनाइट सेट क्या है और इनफिनाइट सेट क्या है। इनफिनाइट सेट, दो तरह के सेट होंगे, फिनाइट और इनफिनाइट। फिनाइट सेट वो सेट होते हैं जो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएं। इनफिनाइट वो सेट होते हैं जो चलते रहें। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं, एग्ज़ाम्पल है मेरे पास 1 2 3 4 5 डैश डैश 100 तक ले गया मैं इसको, तो ये 100 तक जाके ख़त्म तो हो गया ना। आप इसको कह सकते हो कि नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन लेस देन 100 है। अच्छा, ये हो गया फिनाइट सेट। अगर मैं बी कोई सेट लूँ और बोलूँ 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, अब ख़त्म नहीं हो रहे भाई, ख़त्म नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनाइट तक जाएंगे। तो इसका मतलब ये इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। वो सेट जो ख़त्म हो जाए, मतलब वहाँ का एंडिंग पॉइंट दे रखा हो, वो फिनाइट सेट होते हैं। जिनका एंडिंग पॉइंट ना दिया हो, इन्फिनाइट सेट होते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट और फिनाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ये आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे आपको फिनाइट और नॉन फिनाइट समझ आ गया। एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसको हम नल सेट, जिसको हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है। देखिए होते क्या हैं। एम्प्टी सेट, अगर कोई सेट खाली रह जाता है, कोई सेट खाली रह जाता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आता, तो वो वॉइड सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। और खाली कैसे रह जाएगा देखते हैं। और खाली जब रहता है तो उसको हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, फाई से। फाई का मतलब क्या हुआ, वो सेट खाली है, ठीक है। खाली कैसे रह जाएगा देखते हैं। चलिए देखें, यहाँ पे मैं बताता हूँ। x इज नेचुरल नंबर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कंडीशन आपको 7 और 8, ठीक है। ये कंडीशन दे दी मैंने। वो नेचुरल नंबर चाहिए मुझे जो 7 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 8 से छोटा हो। आप मुझे बता दो ऐसा कोई नंबर होगा क्या जो 7 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो, लेकिन वो नेचुरल नंबर हो।
नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 और 8 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये वॉइड सेट मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा। समझ आया एम्प्टी सेट क्या होता है? वो सेट जो खाली रहेगा, वो सेट जो खाली रहेगा एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। और देखते हैं, अब देखिए इक्वल सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट फिनाइट हो गया, नॉन फिनाइट हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अब इक्वल सेट क्या होते हैं? जैसे ए कोई सेट है, इसमें लिखा है 1 2 4, इतना लिखा है 1 2 4 और 6 लिख दिया है, 8 लिख दिया, इस तरीके से नंबर दिए हैं। बी कोई सेट है जिसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखे हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। और इस दोनों एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर दोनों एलिमेंट सेम होते हैं तो वो इक्वल सेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ ए बी सी डी, ये कोई ए सेट है, और अगर मैं बी कोई सेट लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ डी सी बी और ए, अब मैं देख रहा हूँ इसके जो एलिमेंट है, इसके जो एलिमेंट है, दोनों के एलिमेंट बराबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, मतलब 4 एलिमेंट उसमें 4 एलिमेंट इसमें, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया? अब इसके बेस पे हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चन में, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे a इज इक्वल टू दे दिया आपको 2 and 3 और b इज इक्वल टू एक क्वेश्चन दे दिया x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक ये क्वेश्चन दे दिया, 2 क्वेश्चन दे दिया हमें। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है। अब इसमें बोला है कि बताओ ये इक्वल सेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हो 2 और 3 और यहाँ पे देख रहे हो ये, तो इक्वल सेट कैसे होंगे? जब तक इसमें भी ऐसे नंबर ना आ जाएं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? b इज इक्वल टू, तो इसको पहले सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 का ऐसा फैक्टर बना लो कि 5 आ जाए। तो यहाँ पे जैसे ही आप फैक्टर बनाएंगे तो 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 3 बचेगा। यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ जाएगी, x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो यहाँ पे -2 और -3 आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये दोनों एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं? नो। तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल सेट नहीं हो सकते हैं। समझ आ गया होगा आपको इक्वल सेट कब होंगे। अच्छा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इक्वल सेट तो आपको समझ आ गया, इक्वल सेट कौन से होंगे। फिनाइट और नॉन फिनाइट भी समझ आ गया होगा आपको। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे देखो, कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या है, नल सेट है कि नहीं है, आपको ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा भी कोई भी नंबर बता दो जो ओड हो, 2 से डिवाइड हो जाता हो, कोई नहीं है, तो इसका मतलब नल सेट हो जाएगा। वेरी गुड। इवन प्राइम नंबर, ऐसा कोई नंबर बताओ जो प्राइम हो, जो अपने आप से डिवाइड होता हो और इवन भी हो। तो एक ही नंबर ऐसा है, वो कौन सा है बच्चों? 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये नल सेट नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला एक्स इज अ नेचुरल नंबर 5 लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7। भाई लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7, तो अगर कोई भी नंबर आप चुनते हो तो नहीं आएगा उसमें। क्यों? क्योंकि लेस देन 5 क्या होगा? 4 3 इस तरीके से, और ग्रेटर देन 7 क्या होंगे? 8 9। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बोला ना, नहीं, यहाँ पे ये बोला है ऐसे नंबर नेचुरल नंबर लेने जो क्या हो, x 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा, तो ये पॉसिबल नहीं है।
इसी तरह y इज़ द पॉइंट कॉमन पॉइंट ऑफ द पैरेलल लाइन, ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो पैरेलल लाइन ये है, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट आ ही नहीं सकता क्योंकि ये लाइन कभी मीट होंगी ही नहीं, ठीक है। इसी तरह विच ऑफ द सेट फॉलोइंग फिनाइट और नॉन फिनाइट, आप ये कर सकते हो फिनाइट वाला। तो द सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर फिनाइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फिनाइट, क्योंकि मंथ तो भैया आपको पता है जनवरी से दिसंबर तक ही होंगे। 1 2 3 डैश 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 इनफिनाइट डैश डैश डैश। थर्ड वाला 1 2 3 99 और 100 फिनाइट हो गया। द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 का मतलब है 101 102 103 104 इनफिनाइट, इन्फिनाइट तक जाएंगे। जिसमें लेस देन बोला है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। फिनाइट और नॉन फिनाइट तो आप कर लेंगे, इक्वल सेट वाले भी कर ही लेंगे आप, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ सबसेट क्या होता है, देखेंगे सबसेट। सबसेट देखो, सबसेट का मतलब होता है कि छोटा सेट जो एक पूरे बड़े वाले सेट में आ जाता हो। मैं अगर बात करूँ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट होगा ये सब जितने भी इसके सेट होंगे ना, देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें बड़ा सेट होता है, जैसे कि आप कह सकते हो फादर ऑफ सेट। अब देखो यहाँ पे इसके बच्चों के नाम जैसे A B C और D, यहाँ पे इसके 4 बच्चे हैं। अब यहाँ पे 4 बच्चों में क्या है 1 2 3 4 है, इसमें क्या है 4 और 5 है, इसमें क्या है 8 9 10 हो गया, इसमें क्या है 9 10 11 हो गया। अब आप देखते हैं क्या इसके एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, हाँ या ना, आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। तो A इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्या B के एलिमेंट आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। तो सबसेट का सिंबल बच्चों ऐसा होता है, ठीक है, सबसेट का सिंबल ऐसा होता है यूनिवर्सल सेट। क्या C के एलिमेंट आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, तो ये C के एलिमेंट भी आ गए। क्या D के एलिमेंट आ रहे हैं, बोलो, नहीं आ रहे, तो ये इसका सेट नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा, मतलब ये इसका बेटा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे समझना था। मान लो E कोई एलिमेंट आ जाए 1 2 3 डैश डैश करके 10 तक ही आ जाए, क्या ये इसका सबसेट होगा, हाँ जी होगा, सबसेट तो होगा लेकिन इक्वल सबसेट होगा। क्या बोलेंगे इसको, इक्वल सबसेट। क्यों, क्योंकि इसके भी उतने ही एलिमेंट है जितने इसमें हैं, इसे बोलते हैं सबसेट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सबसेट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कैसे बताएंगे आप सबसेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो सबसेट में कैसे पूछेंगे। कंसीडर द सेट, जैसे यहाँ पे A कोई सेट बोल दिया 1 3, B कोई सेट ले लिया 1 5 9, C कोई सेट ले लिया 1 3 5 7 9, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट द सिंबल, सिंबल, अच्छा यहाँ पे एक 5 सेट भी है, 5 भी है, यहाँ पे आपको सिंबल इंसर्ट करना है। समझाते हैं, अभी पहले मैं लिख दूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। इसमें आपको ये सेट वाला और ये नॉट सेट वाला, सबसेट वाला सिंबल इंसर्ट करना है। तो देखेंगे ध्यान से, 5 का मतलब खाली सेट। क्या खाली सेट बी में है ही नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा। डज नॉट बिलोंग नहीं, डज नॉट, ये सबसेट, सबसेट का सिंबल है इसमें। हाँ, इसमें बोला है कि आपको सबसेट का सिंबल लगाना है, सबसेट का सिंबल लगाना है जी, डज नॉट बिलोंग वाला नहीं, सबसेट का सिंबल लगाना है कि सबसेट है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इसमें ये सबसेट बनेगा। याद रखना हर एक सेट में एक खाली सेट जरूर होगा, हर एक सेट में खाली सेट जरूर होगा। एवरी सेट हैज़ द, एवरी सेट हैज़ एम्प्टी सबसेट।
हर एक सेट में एक एम्प्टी सबसेट ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई खाली सेट ऐसा बने जो बिलोंग ना करता हो, तो इसलिए खाली सेट ज़रूर होगा एक। ए बिलोंग टू बी है क्या? देखो ना, ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं, अरे नहीं आ रहे, नहीं 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 नहीं, ऐसे कर देंगे। क्या ए सी में बिलोंग कर रहा है? हाँ 1 और 3 तो आ रहे हैं ना, देखो। हाँ तो ए तो हो गया भाई। क्या बी के एलिमेंट भी आ रहे हैं? 1 3 9 आ रहे हैं, तो बी भी इसका सबसेट हो गया। तो ये नहीं होगा सबसेट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना हर एक सेट में क्या होंगे, हर एक सेट में एक एम्प्टी सेट जरूर होगा, एक एम्प्टी सेट जरूर होगा, एक एम्प्टी सेट जरूर होगा। चलिए यहाँ तक आज आपको समझा दिया मैंने, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और समझाऊंगा। ठीक है, चलिए ओके।